कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर वो शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जितने दरख्त झुकते हैं, जब जितने जो फलदार दरख्त है वो झुक जाते हैं, तो हम ये सब चीजें भी। अब भी सेलिब्रेशन आप देखें, मैच खत्म होता है एक दूसरे को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। जब वो टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं। इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें, लड़ाइयां पीछे रखते हो, तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। और विराट कोहली, क्या बात है उनकी और क्या तारीफ की जाए। इज द बेस्ट एवर दैट वी एवर हैड, आई मीन लाइक इन द वर्ल्ड क्रिकेट। आई मीन ही इज द नंबर वन। वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ वर्ल्ड। 36 साल के बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी जो मिली, आईसीसी का इवेंट मिला, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीजें होती है कि अपने से जूनियर के फैमिली, उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है। और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी कि यार क्रिकेट भी खेलनी है, उसके साथ ये सारी चीजें भी। आपके पास नाम नेहाद लोग हैं, वही जो मोहल्ले में जिनको लोग, किसी को किंग कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को यही रह गया बस। अब ये दुनिया में आपको कोई रचिन रविंद्रा टॉप स्कोरर है, वरुण चक्रवर्ती बेस्ट बॉलर्स में आ रहा है, मैट हेनरी बॉलर में आ रहा है, आपका कोई है इसमें? मैं यही कह रहा हूं कि किन लोगों पे आप सवारी कर रहे थे, वो तो गधे निकले सारे, आप तो घोड़ा समझ के बैठे रहे उसके ऊपर। अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड। विराट कोहली की बात की है नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है। हमारे सीनियर ऐसे हैं कि वो ये बोले मैं हूं ना। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत। पाकिस्तान को दोबारा से भैया क्रिकेट में आने के लिए अपना कोई एक राइवल ढूंढना पड़ेगा। अब श्रीलंका बना लें, बांग्लादेश जैसे भट्टी साहब, अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है। अफगानिस्तान भी शायद खेलने को राजी ना हो, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की इंडस्ट्री देखेंगे तो अफगानिस्तान की टीआरपी ज्यादा है भैया इस वक्त दुनिया भर में क्रिकेट की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली है। बताते चले कि कल के मैच में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने को मिला है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कल का मैच देखने के लिए मोहम्मद शमी की मां भी आई हुई थी। बताते चले कि जब मैच खत्म हुआ, इसके बाद विराट कोहली मोहम्मद शमी की मां से भी मिले। जैसे ही मोहम्मद शमी की मां से विराट कोहली मिले, उन्होंने उनके पैर छू लिए। विराट कोहली के इस हार्टफेल्ट जेस्चर को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि वैसे तो विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं ही, साथ ही वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ऐसे संस्कार केवल और केवल इंडियन के ही हो सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ इंडिया का किंग है जो लगातार चैंपियन ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस तो कर ही रहा है, साथ ही अपने नेचर से सभी का दिल जीत रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा किंग है जो न तो परफॉर्मेंस अच्छी कर पाता है और ना ही अच्छे से बात कर पाता है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने विराट कोहली के इस हार्टफेल्ट जेस्चर को लेकर और क्या कहा है। डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी किया। 2007 का लाला को याद होगा, वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे। देयर दे डिसाइडेड कि अब हम लोग जो है क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को इतना डेवलप किया और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे उनको यूज किया। उनकी 3 टीमें इस वक्त तैयार हैं, दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। और हमारे पास स्टॉक का यह है कि हमारा स्किल सेट भी पीछे जा रहा है। क्यों?
क्योंकि वो साइंटिफिकली खेलना शुरू हो गया। ग्रास रूट लेवल जो अंदर 16 साल 17 साल 18 साल वाली उम्र है ना, वहां पे जो आप बच्चे का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं ना, वो और कोई एज नहीं है। पाकिस्तान टीम में आके हमारे प्लेयर सीख रहे होते हैं खाना पीना क्या करना है, ट्रेनिंग क्या करनी है, किस माइंडसेट के साथ हमने खेलना है। नहीं, पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस की जगह है, पाकिस्तान की टीम सीखने की जगह नहीं है। जो सीखना सिखाना है वो पाकिस्तान खेलने से पहले पूरे प्रोसेस के थ्रू आप निकलोगे, तब जाके पाकिस्तान खेलोगे। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले, तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत। कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर और शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जितने दरख्त झुकते हैं, जब जितने जो फलदार दरख्त है वो झुक जाते हैं, तो हम ये सब चीजें भी देखें। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीजें होती है कि अपने से जूनियर के फैमिली उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है। और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी कि यार क्रिकेट भी खेलनी है, उसके साथ ये सारी चीजें भी करनी है। हमारे पास टैलेंट है, ऐसा नहीं है हमारे पास टैलेंट नहीं है। जो छक्के मार सकता है या जो सिंगल डबल्स ले सकता है, क्या उसके पास टैलेंट नहीं है? सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है इनके पास गेम अवेयरनेस नहीं है। उन्हें अंदाजा था कि मैच कहां तक जाएगा, किस तरह से होगा। शुरू से आते ऑन स्लॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, रोहित ने, कोहली ने। ये वो दो प्लेयर्स हैं जिनको आप देखते हैं एक जूनियर के तौर पे। जैसे हम एक जमाने में जावेद मियांदाद, इमरान खान को देखते थे ना, उसके बाद ऐसे दो नहीं आए कोई भी। सब होंगे बहुत बड़े बड़े नाम, लेकिन आज भी अगर किसी का जो नाम ज्यादा लिया जाता है, वो मेरे बचपन से लेके अभी तक वो दो नाम है जिनको बहुत भरपूर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में याद किया जाता है। उनकी आते रहे। अब रोहित और कोहली जब जाएंगे तो एक इतना बड़ा कुछ हासिल करके छोड़ के जा रहे हैं कि फिर आने वाले उनको फॉलो कर रहे होंगे। और आप सोचे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कप्तान हमारे यहाँ तो कोई बड़ा आदमी होता है वो कहता है इज्जत ही कप्तानी से। कोहली को कोई इशू नहीं है, रोहित कोहली साथ लेके चल रहे हैं। और आप सोचिए उसको कोई प्रेशर नहीं हो, तो उसे पता है कि मुझे ये खेल खेलना है, ऐसा कैप्टन खेलना है। और हम चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में यही हार रहे होते हैं, 250 रन पे आके चला दिया, छक्के मार रहे हैं, क्योंकि इतनी जबानें होती हैं। बट वो उनको खौफ नहीं है। साथ साथ इन्होंने बाबर की बात की कि जी बाबर हमारा किंग है। वो देखिए, बाबर का इन दोनों हजरात से मवाजना ही नहीं है। ठीक है, बाबर ने इनकी आधी भी क्रिकेट नहीं खेली है जितनी ये दोनों हजरात खेल गए। बुमराह नहीं था ना, उसके बावजूद जीत गए। और 6-7 महीने में उन्होंने दूसरा आईसीसी इवेंट जीता है, 1.5 साल में तीसरा आईसीसी का फाइनल खेला है। तो मतलब उसको तो आप वेस्ट इंडीज में भी नहीं हरा पा रहे, अमेरिका में भी नहीं हरा पा रहे, अभी दुबई में भी आप उससे हार। पाकिस्तान को दोबारा से भैया क्रिकेट में आने के लिए अपना कोई एक राइवल ढूंढना पड़ेगा। आप श्रीलंका बना लें, बांग्लादेश जैसे भट्टी साहब, तो अफगानिस्तान भी हमसे बेहतर है। अफगानिस्तान भी शायद खेलने को राजी ना हो, क्योंकि अगर आप क्रिकेट की इंडस्ट्री देखेंगे तो अफगानिस्तान की टीआरपी ज्यादा है भैया दुनिया भर में क्रिकेट की। आपके पास नाम नेहाद लोग हैं, वही जो मोहल्ले में जिनको लोग किसी को किंग कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को यही रह गया बस। अब ये दुनिया में आपको रचिन रविंद्रा टॉप स्कोरर है, वरुण चक्रवर्ती बेस्ट बॉलर्स में आ रहा है, मैट हेनरी बॉलर में आ रहा है। आपका कोई है इसमें? मैं यही कह रहा हूं कि किन लोगों पे आप सवारी कर रहे थे, वो तो गधे निकले सारे, आप तो घोड़ा समझ के बैठे रहे उसके ऊपर। तो और अभी भी समझ रहे हैं, अभी भी आप समझते हैं, अभी पीएसएल आएगी सब घोड़े बन जाएंगे। दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनका उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व कर। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने विराट कोहली की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग बात विराट कोहली में लगती है कि वो जितने बड़े प्लेयर हैं उतने ही बड़े इंसान भी हैं। इसका अंदाजा आप पाकिस्तान और भारत वाले मैच में भी लगा सकते हैं। बताते चले कि जब अबरार अहमद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें उकसाने का ट्राई भी कर रहे थे विराट कोहली को, लेकिन जैसे ही अबरार अहमद का स्पेल कंप्लीट हुआ, उन्होंने अबरार अहमद को शाबाशी भी दी थी, जो कि दर्शाता है कि विराट कोहली अपने कंपटीटर को भी सराहते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इसी मैच के दौरान नसीम शाह के जूते के फीते भी विराट कोहली ने बांधे थे, जो कि एक बार और दर्शाता है कि विराट कोहली प्लेयर तो बड़े हैं ही, साथ ही इंसान भी कितने बड़े हैं।
और कल के मैच में जिस तरीके से विराट कोहली मोहम्मद शमी की मॉम से मिले, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो दिल पसीज जाएगा। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली की सिंप्लिसिटी का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारतीय टीम ने जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्रदर्शन किया है, उसे देखकर काफी मजा आया है। चैंपियन ट्रॉफी होस्ट तो हम कर रहे थे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी लेकर भारत उड़ गया। बताते चले कि पाकिस्तान को इस बात का भी दुख था कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, यह फाइनल दुबई में हो रहा था और उसे किसी भी तरीके से लग रहा था कि भारत काश यह चैंपियन ट्रॉफी हार जाए, लेकिन हुआ जस्ट इसके अपोजिट। भारत ने फाइनल में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। बताते चले कि भारत अभी तक 3 बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर चुका है। इससे पहले भारत 2002 और 2013 में भी चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है। बताते चले कि 2002 में सौरव गांगुली कप्तानी कर रहे थे, तो वहीं 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीता है और अब 12 साल बाद एक बार फिर से भारत ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इसकी कप्तानी जो कि रोहित शर्मा कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि आखिरकार वो इतने खतरनाक लीडर क्यों हैं। बताते चले कि 8 महीने पहले ही रोहित शर्मा ने एक और आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम किया था और वो टूर्नामेंट था T20 वर्ल्ड कप 2024 और अब एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी 2025 टीम इंडिया के नाम कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जहां एक तरफ हमारी आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस बहुत गंदी है, तो वहीं इंडिया लगातार आईसीसी टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि चाहे हम बात करें एशिया कप 2023 की, चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, T20 वर्ल्ड कप 2024 की या 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 की, इन सभी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत एशिया कप 2023 का विनर बना था, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनलिस्ट बना था, T20 वर्ल्ड कप 2024 का विनर बना था और चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विनर बना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों टीमें आखिरकार किस तरीके का प्रदर्शन कर रही हैं। जहां इंडियन टीम की परफॉर्मेंस अर्श पर पहुंच चुकी है, तो वहीं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस फर्श पर पहुंच चुकी है। ओवरऑल अब इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।